डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा। निश्चित रूप से उनके जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे, उस वक्त में जिस प्रकार की सूचना राजस्थान की पुलिस को मिली थी और जो मुख्य सचेतक महोदय द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी से वही सैंपल के लिए निवेदन किया गया था। राजस्थान की पुलिस दिल्ली उनके आवास भी गई थी। मैं पूछना चाहता हूं गजेंद्र सिंह जी, 8 महीने बाद में आप एफआईआर करवा रहे हो, आप उस वक्त बिल्ली को देख के चूहा जैसे बिल में घुस जाता है वैसे कहां घुस गए थे, ये बताने की कृपा करें। 8 महीने बाद में दोबारा षड्यंत्र करने की गरज से उनके द्वारा सोची समझी गई रची गई साजिश के तहत कराई गई है। जो सरकार गिराने का षड्यंत्र चला, देश नहीं विदेश के लोगों ने भी उसको देखा और किस प्रकार से 34 दिन तक हम लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को होटलों के अंदर बैठ करके अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ा था। ये सब लोग जानते हैं, आप मीडिया के भाई भी जानते हो। उसी वक्त जब गजेंद्र सिंह जी का नाम आया था और उनकी आवाज़ जब पहचान ली गई थी और आरोप लगा दिए गए थे, तो नैतिकता के नाते प्रधानमंत्री जी को उसी वक्त इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन न तो भाजपा में नैतिकता बची है, न प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई नैतिक साहस दिखाया और न गजेंद्र सिंह जी ने अपने आप को पारदर्शी बताने के लिए, अपने आप को स्वच्छ बताने के लिए किसी तरीके का कोई सहयोग इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में नहीं किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस बेस पे करा रहे हैं? 8 महीने कहाँ छुपे बैठे थे? ये बात तो मीडिया के माध्यम से उसी वक्त आ गई थी कि इस प्रकार से फोन पे बात हुई है और गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो साजिश रच रहे हैं सरकार को गिराने की। ये बात मीडिया में भी चली थी, हमने भी बयान दिए थे, किसने बयान नहीं दिए थे। और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री जी ने 14 अगस्त को या क्लियर कर दिया था यहाँ के ऊपर विधानसभा के अंदर कि हमने किसी भी जनप्रतिनिधि का फ़ोन टेप नहीं किया, लेकिन फ़ोन टेप होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी हुए हैं, आगे भी हुए हैं, लेकिन पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन विधि के अनुसार किया गया है। उसके ऊपर कोई सवाल उन्होंने नहीं लगाया और आज जा कर के उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आइए, अभी भी एसीबी आपका इंतजार कर रही है, आप अपना वॉइस सैंपल दीजिए। अभी मैंने जब ट्वीट किया तो उन्होंने अलग से ट्वीट किया कि वो एफआईआर लग गई है, एसीबी में मुकदमा चला गया है। एफआईआरें लगती हैं, वापस भी खुलती हैं, धाराएं हटती हैं, वापस भी जुड़ती हैं। तथ्य होने चाहिए और तथ्य हमारे पास में हैं, तभी तो आप छुपते घूम रहे हो। वरना राजस्थान की एसीबी को आकर के कहिए कि बोलिए मेरे से कौन सा वही सैंपल ले रहा है। अब भी वक्त है, उनको वही सैंपल देना चाहिए। लेकिन वो केवल माहौल बना करके प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र में जब वो बेनकाब हो गए तो आपने वो जो काला चेहरा है उसको छुपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है दोबारा कोई षड्यंत्र कर रहे हों कि इस प्रकार की माहौल बना करके सीबीआई को केस दे करके और वो प्रेशर में ले करके कहीं ऐसा कर दें कि साहब इनकी सरकार को नहीं चलने दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की बहादुर जनता ने खून पसीना एक करके अपना विश्वास व्यक्त करके कांग्रेस की सरकार बनाई है और मैं समझता हूं कि 5 साल नहीं बल्कि आगे आने वाले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। इसलिए गजेंद्र सिंह जी को इस तरह की नोटंकी नहीं करनी चाहिए अपने आप को छिपाने के लिए। संजीवनी का केस है ना, आइए ना, कौन कह रहा है, कहीं कीजिए ना। तो आप समझिए बात को कि जब केंद्र में बैठा हुआ मंत्री साजिश रच रहा हो और वो बेनकाब हो गई हो और उसके बाद में भी वो एफआईआर लॉन्च करा करके अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहता है या सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, तो ये दबाव न तो बन पाएगा, न पहले बना है, न आगे बनेगा, न साजिश पहले आपकी सफल हुई है, न आगे सफल होगी। क्या करवाई है कि साहब, क्या एफआईआर है, आएगी तब पता चल जाएगा।
वो तो कह रहे हैं मेरे ऊपर उन्होंने आरोप झूठे लगा दिए। तो अगर कोई एफआईआर कराता है, अगर वो झूठ पाई जाती है तो वो भी आईपीसी में प्रावधान है, उसका भी प्रावधान है। ये प्रावधान तो नहीं है कि वो एफआईआर लॉन्च करा के अपने आप को पाक साफ साबित करने की कुचेष्टा करेंगे। उनको चाहिए कि जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो राजस्थान में आकर के और मुकदमे को फेस करें और उसके बाद में एफआईआर लगवा करके ये कहें कि मैं तो निर्दोष था, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया। लेकिन इन चारों चुनाव में, उपचुनाव में वो फायदा लेने की कुचेष्टा कर रहे हैं। उनके ऊपर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी का दबाव हो कि भाई आप एक्सपोज हो चुके हो, आप इस्तीफा दीजिए। कोई इस तरह की चर्चाएं भी चल रही होंगी, या वसुंधरा राजे जी गई थी दिल्ली तो उन्होंने कोई शर्त रखी होगी, तो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। जी, धारीवाल ने जो विधानसभा में वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फलाना ओएसडी ने वायरल किया था, आगे किया था, उस आधार पर एफआईआर दर्ज करके बता रहे हैं, जो स्वीकार किया। राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में क्या क्या वक्तव्य दिए जाते हैं और उसके आधार पर अगर एफआईआरें होंगी तो मैं समझता हूँ उस एफआईआरों का हाल भी वही होगा। आप बताइए कि जब आया है, मीडिया में कोई चीज़ आई है, कहीं से भी किसी को कोई इनपुट मिला है और उस इनपुट के आधार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उनको चाहिए ना, वहाँ एफआईआर दिल्ली में क्यों खुड़का कर रहे हैं? यहाँ आइए, उन्हीं का स्टेट है, यहीं से जीत करके गए, यहीं से केंद्रीय मंत्री बने, तो उनको आकर के सामना करना चाहिए ना पुलिस का। सवाल सबसे बड़ा ये है सर, देखिए पहले भी दिल्ली से साजिश रची जा रही थी, आज भी दिल्ली से साजिश रची जा रही है। पहले एनआईए में क्यों ले जाना चाह रहे थे मुकदमा को, आप बताइए, अपनी मनमर्जी से और डिले करने के लिए कि कहीं हमारे खिलाफ कुछ हो नहीं जाए। जब एनआईए में नहीं देने का सरकार का मन बना, एसीबी में आ गया, तो 8 महीने बाद में क्यों कराई, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। तो ये बात तो उसी दिन हो गई थी कि किसने वीडियो लीक किया है, किसने नहीं किया है, और ये तो रोजाना होते रहते हैं। आपके पास सूचना आती है, हम आपको आदान प्रदान करते हैं, आपके पास कोई चीज़ आती है तो आप देते हो। सर, सवाल सबसे बड़ा ये उठाया जा रहा है कि क्या ये जो ऑडियो था इसका सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अगर ऑडियो आया है, 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं टेपिंग हुई है। आज एफआईआर जो हुई उसका क्या सोर्स है? अपने पास है एफआईआर? नहीं है, मीडिया चला रहा है, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, हम लोग प्रेस के सामने संबोधित कर रहे हैं, तो कोई चीज़ आएगी तो उस पर चर्चा तो होगी, क्यों नहीं होगी, आप बताइए। बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि सोर्स क्या है? तो सोर्स उनके बताओ ना, उन्होंने ट्वीट किया है तो उनके पास क्या सोर्स है? एफआईआर हमारे किसी के पास में भी नहीं है। मीडिया पूरा का पूरा सवाल पूछ रहा है कि एफआईआर लॉन्च हुई है, तो कल को आपको कहेंगे आपने कैसे कह दिया, हमने तो एफआईआर लॉन्च ही नहीं कराई। जो मीडिया में कोई चीज़ आती है तो उसकी समीक्षा भी होती है, उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा भी होती है, उससे कुछ सत्य भी निकलते हैं, कुछ असत्य भी निकलते हैं। लेकिन इसमें असत्य तब साबित होगा जब गजेंद्र सिंह जी आएँ और वो प्रूव करें कि आवाज़ मेरी नहीं थी, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। डोटासरा जी, क्या फिर से सरकार की तरफ से एसीबी की टीम जाएगी सैंपल लेने के लिए? पहले भी जा चुकी। आप देखिए, अब तो उनको करना है, मैं तो खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, पधारो हमारे देश, हमारे संस्कृति का लोगो भी है कि आप आइए गजेंद्र सिंह जी, और पुलिस को कहिए कि बोलिए मुझसे आपको क्या सैंपल लेना, क्या पूछताछ करनी है। अब वो एफआईआर करा रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि वो एफआईआर लॉन्च करा के फिर सीबीआई में देने की बातें कर रही हैं। ये सब षड्यंत्र है, जो पहले हुआ सरकार गिराने का, उसी तरह का दूसरा षड्यंत्र है। अपने आप को बिना इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किए पाक साफ साबित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होंगे। क्या दोबारा से आपको लगता है कि जिस तरह मई में हुआ, जून जुलाई में हुआ था, उस तरह की चीज़ें वापस होंगी? उस तरह की तो कहाँ होंगी। अब तो हम सब एक हैं। ये तो दूसरे तरीके की, जो जिस तरीके की कर रहे हैं उस तरीके की कुचेष्टा कर रहे हैं। सीबीआई को भेजें, डराएं, धमकाएं, सरकार को गिराने का षड्यंत्र करें, अपने आप को पाक साफ साबित करें। ये होने वाला नहीं है। न तो सरकार गिरेगी और न वो पाक साफ साबित होंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करके पूरा वो सहयोग नहीं करेंगे तब तक। सर, रीट को लेकर के अभी अल्पसंख्यक आयोग की चिट्ठी आई थी 3 दिन पहले, आपने कमेटी बनाने की बात भी कही थी, आज 3 दिन हो चुके हैं, क्या ओपिनियन क्या बना है कमेटी का? बिल्कुल, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी मेरे पास सूचना आई थी कि कमेटी के मेंबर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो आज रात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। तो मैं समझता हूँ देर रात या कल सुबह तक इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। सर,
चुनाव के उम्मीदवार कब तक कांग्रेस ऐलान कर सकती है? हम लोग आज उसी की अंतिम चर्चा के लिए बैठे हैं और मैं समझता हूं कि आज हम हमारे प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अजय माकन जी को सौंप देंगे। होली पहले या होली बाद? 28 कांग्रेस आज हम हमारे प्रस्ताव सह शपथ कहता हूं कि रात तक अजय माकन जी हमारे प्रभारी महासचिव को सौंप देंगे। इससे बड़ा तो कोई बयान नहीं। सर एक एक का पैनल जाएगा या तीन तीन का जाएगा? सिंगल पैनल जाएगा, क्योंकि सर्वसम्मति से कोई चीज होती है तो फिर सिंगल नाम जाता है। आप तो बीजेपी के भी डिक्लेयर हो। ठीक है सर, थैंक यू। अरे ले हो रहा है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, साफ तौर से निशाना साधा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर। उन्होंने कहा कि मसला जब राजस्थान से जुड़ा हुआ है तो फिर क्यों ना एफआईआर राजस्थान में दर्ज कराई। दिल्ली में जाकर ये करने का इसके पीछे मायने क्या है, इसको लेकर भी कई सवाल मंशा पर खड़े होते हैं।